जय हिंद फ्रेंड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक फिलोसफर दार्शनिक के बारे में। दर्शन शास्त्र में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं उस फिलोसफर से परिचय कराने में मदद करूं और निस्संदेह आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप ज़्यादा देर तो नहीं, 5-10 मिनट हमसे बने रहें और उसके बाद फिर आप तो पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा जिनका कि फ़िलोसफी अपना सब्जेक्ट है, फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, JRF नेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर ग्रेजुएशन PG जो भी कर रहे हों, फ़िलोसफी जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए मददगार होगा। तो और फिर UPSC में GS4 में हमें एथिक्स भी पढ़ना है, तो उसमें भी ये टॉपिक है जिस दार्शनिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ आज प्लेटो के बारे में। प्लेटो 427 ईस्वी में जन्मे, एथेंस में। प्लेटो जो कि काफ़ी कुछ प्रतिभा के धनी व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इनका अपना एक चिंतन रहा जो उन्होंने प्रस्तुत किया और काफ़ी प्रभाव छोड़ा उन्होंने। जैसा कि ये सुकरात के चेला थे, सुकरात इनके गुरु थे और इनके चेला प्लेटो आए। मतलब प्लेटो, इनका वास्तविक नाम प्लेटो नहीं था, एरिस्टोक्लीज नाम के ये व्यक्ति प्लेटो कैसे बन गए? तो ग्रीक भाषा में जैसे हमारे यहाँ है ना, लंबोदर, कमलनयन नाम है, जिनका नयन आँख कमल के समान हो, तो कमलनयन। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार ग्रीक भाषा में प्लेटो का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाले। प्लेटो काफ़ी चौड़े कंधे वाले व्यक्ति थे और इसकी वजह से इनके जहाँ ये पढ़ते थे तो इनके शिक्षकों ने इन्हें प्लेटो नाम दिया। और होता है ना कि अगर बचपन में किसी का वैसा नाम कुछ पड़ गया हो तो वो व्यक्ति उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो इनका प्लेटो नाम पड़ा और वही प्लेटो नाम से ये प्रसिद्ध हो गए और आज प्लेटो ही इन्हें सब जानते हैं। एरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था। 427 ईस्वी में जन्मे थे, एथेंस में इनका जन्म हुआ। तो इनमें सबसे प्रभावशाली बात क्या हमें लगी कि ये व्यक्ति मुक्त चिंतक थे। मतलब इनका कहना था कि हमारा जो चिंतन है ये बिल्कुल अलग है। और इनके गुरु भी मुक्त चिंतन के अधिकारी रहे हैं। जैसे इनके गुरु सुकरात थे, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि सुकरात को गलत अभियोग में फंसाया गया था और उनको बोला गया, जब उन्होंने प्रूफ कर दी कि भाई गलत अभियोग है, तो उन्हें बोला गया कि यार तो तुम क्षमा मांग लो। सुकरात को बोला गया या तो तुम क्षमा मांग लो या तो तुम कारागार जेल से भाग जाओ या तो फिर दया की भीख मांग, तभी तुम्हारी गुंजाइश है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसा कुछ। तो इन्हें विष पान करने को बोला गया, विष पान करने के लिए, जहर पीने के लिए।
सुकरात बोले मैं बेझिझक विष पान करूँगा, और उन्होंने विष पान कर ली। और ये सब देखने के बाद काफ़ी कुछ प्लेटो को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ग्रीक छोड़ ही दिया, एथेंस को उन्होंने छोड़ ही दिया, और उन्होंने विदेश यात्रा पे भ्रमण करने लगे। और उसके बाद विदेश यात्रा में भ्रमण के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, और उसके बाद फिर उन्होंने एक अपना एकेडमी खोला, जिम्नोजियम नाम का जिम्नोजियम या एकेडमी उन्हें कहिए। और उसके बाहर उन्होंने लिख दिया था, उसके बाहर वहाँ की अपनी भाषा में लिखी हुई थी, उसका ट्रांसलेशन में बताया गया है कि वहाँ लिखा गया था, इसका अर्थ हुआ था कि जिसे गणित की ज्ञान नहीं वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिसे गणित की ज्ञान नहीं वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्लेटो का अपना एक सिद्धांत था। और ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं ग्रीक जाति में पैदा हुआ हूँ। ग्रीक मतलब एथेंस के रहने वाले थे, तो उन्होंने बोले कि ग्रीक जाति में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बर्बर जाति में कोई और बिरादरी में पैदा नहीं हुआ, मैं ग्रीक में पैदा हुआ, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं स्त्री में नहीं बल्कि पुरुष जाति में पैदा हुआ हूँ। ये देखिए प्लेटो का, उन्होंने कहा कि मैं स्त्री जाति में नहीं पुरुष जाति में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ, ना कि गुलाम पैदा हुआ। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सुकरात को गुरु माना था, और 8 साल तक उन्होंने सुकरात के शरण में रहा, और सुकरात से काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने। तो वो बताए हैं कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ, इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब सुकरात की मृत्यु हुई तो प्लेटो को बहुत खराब लगा, और उन्होंने एक दार्शनिक राजा की स्थापना की कल्पना करने लगे। उन्होंने कहा कि राजा को एक दार्शनिक चिंतन का व्यक्ति होना चाहिए, दार्शनिक चिंतक होना चाहिए उसे। तो क्या क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया है कि भाई देखो, मानवीय प्रकृति जो होती है ना, ये काफ़ी अजीब होती है। मानवीय प्रकृति, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उन्होंने बात किया, ह्यूमन नेचर के बारे में। उन्होंने बताया है कि हर एक व्यक्ति के पास, प्लेटो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, उसके अंदर कॉग्निशन एंड अफेक्शन, यानी सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय प्रकृति में सत्य, रज, तम, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और ये तीनों गुण लेकर हर एक व्यक्ति पैदा होता है। अंतर सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति में सत्य की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में रज की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में तम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये सत्य, रज, तम है क्या, उनकी अपनी भाषा थी। तो उल्लेख में ऐसा मिलता है कि सत्य को उन्होंने ब्रह्म से जोड़ा है, और उन्होंने बताया कि इंटरनल प्यूरिटी यानी आंतरिक शुद्धता जिसमें ज़्यादा हो, तो उसे बोलेंगे कि सत्य की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और उन्होंने कहा है कि एक इंटरनल प्यूरिटी हो गया, और एक सत्य के बारे में हो गया इंटरनल प्यूरिटी। एक रज होता है, रज में उन्होंने बताया एनर्जी, यानी जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, एक वैसे व्यक्ति भी होते हैं। और एक व्यक्ति
तम जिसमें बोले पैसन, पैसन, पैसन यानी भावना, पैसों की चाहत, पैसों की ललक, यानी व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, यानी कि सत्य, यानी कि जिसमें बोले कि इंटरनल प्यूरिटी ज़्यादा है वो, अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में उन्होंने बताया है कि ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं। और जिसमें बताया कि रज यानी ऊर्जा, एनर्जी जिसमें ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि ये क्षत्रिय प्रकृति के होते हैं, ये व्यक्ति क्षत्रिय हैं। और एक पैसन जिसमें पैसों की ललक, पैसों की भूख, पैसों की चाहत होती है, वो व्यक्ति वाणिज्य वर्ग के बारे में बताया है, अर्थात वैश्य के बारे में बोले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है, साथ ही प्लेटो ने कहा है कि राजा को जो है सत्य की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए उसमें, निस्संदेह कि उसमें ऊर्जा भी होनी चाहिए, पैसन भी होनी चाहिए, लेकिन मात्रा उसमें सत्य की, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा है कि कॉग्निशन, कॉनेशन एंड अफेक्शन, ये तीनों चीज़ लेकर हर एक व्यक्ति पैदा होता है, सत्य रज तम, अर्थात आंतरिक शुद्धता, ऊर्जा और पैसन, जिसे कह सकते हैं कि पैसन को आप कह सकते हैं कि पैसों की ललक यानी चाहत, वैश्य वर्ग वाले मतलब वैश्य प्रकृति के लोग, मतलब उसे बताया गया है। ऊर्जा के बारे में क्षत्रिय प्रकृति के लोग को बताया गया है। सत्य के बारे में ब्राह्मण यानी ब्रह्म की प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने ये बता दिया है कि तीनों गुण होते हैं उनमें, लेकिन जो उन्होंने कल्पना की थी सुकरात के मरने के बाद कि अब दार्शनिक राजा की स्थापना हम करेंगे, प्रजा में हमारा दार्शनिक राजा ही रहेगा, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि उसमें सत्य की मात्रा डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात वो ब्रह्म प्रकृति की व्यक्ति होनी चाहिए, तभी राजा अच्छा हो सकता है। तो ये जो ब्रह्म की प्रकृति के बारे में बताया है उसमें उन्होंने सद्गुण की बात की है, संयम की बात की है, न्याय की बात की है कि न्यायी हो, संयमी राजा हो, बुद्धिमता से भरे हो, उन्होंने इस प्रकार की बातें की है। तो प्लेटो का ये थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन रहा, और मेरा ये मानना है कि इससे काफ़ी कुछ हम सीखे हैं, और हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो छोटा छोटा लाते रहेंगे, ताकि आपको भी मन नहीं उबेगा, आप भी कम समय में काफ़ी कुछ माइंड को डेवलप कर सकते हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा। और बाकी तो आपका लाइक कमेंट ही बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।